हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। इस सीरीज का उद्देश्य है आपको जीरो से हीरो तक ले जाने का। यानी कि यदि हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो, केमिस्ट्री का फोबिया आपके मन में समाया हो, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम केमिस्ट्री में हो, आपको ये बूस्टर सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे आप अपने केमिस्ट्री के बेस को पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे, पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके मन में नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज। यहां हम लोग एकदम स्टार्टिंग जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स मतलब दुनिया, ब्रह्मांड, सब कुछ यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। अब यूनिवर्स में देखिए मेनली दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो मेनली दो तरह की चीजें हैं। उसे क्लासिफिकेशन बहुत तरीके के हैं और उसमें बहुत तरह से किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर हम लोग देखें इसे तो इसमें दो तरह की चीजें हैं मेनली। या तो वो मैटर है, या तो एनर्जी है। ओके, यानी यूनिवर्स मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी। जैसे कि हम लोग क्या है, मैटर्स है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास और वॉल्यूम। आपने ये इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि जो भी स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जिसका मास होता हो, वो क्या कहलाता है, आपका मैटर कहलाता है। तो मैटर, और दूसरा क्या है, एनर्जी। जैसे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, ये सब क्या है, एनर्जी। ओके, तो एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन ओके, एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। ये पढ़ते हैं हम लोग कहां, इसका स्टडी हम लोग कहां करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। चलिए फिजिक्स में करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और हर एक चीज को मैं टाइम दूंगा। जब भी कि मैं समझा रहा होता हूं तभी आप उसे नोट नहीं कीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा, आप वहां पे वीडियो पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा। ओके, जब मैं बोलूंगा तब आपको इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। केवल वीडियो देखने से आप पूरी तरह से उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए, एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका हम लोग स्टडी कहां करते हैं, फिजिक्स में। जैसे कि आप देख लीजिए, फिजिक्स में हम लोग मेनली क्या पढ़ते हैं, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, आपको लाइट एनर्जी है। ये सारे क्या है, आपको एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आपको सारे के सारे क्या एनर्जी है। और उसका एप्लीकेशन, जैसे क्या, फोर्स। क्या किसी के भी शरीर में एनर्जी नहीं होगा तो क्या वो बॉडी फोर्स लगा पाएगी? नहीं, आपको एनर्जी चाहिए तब वो फोर्स लगा पाती है। जस्ट लाइक क्या है, हम लोग भी तब फोर्स लगा पाएंगे। मोशन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, तो हर एक काम करने के लिए जो मोशन देख रहे हैं आप, या फिर फोर्स देख रहे हैं, ये सब क्या एप्लीकेशन है एनर्जी का। तो मैं तो इस पे नहीं जाऊंगा ज्यादा, ठीक। ये फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको बस समझाना चाह रहा था कि एनर्जी और एप्लीकेशन ये फिजिक्स पार्ट है। और ये मैटर का स्टडी ये आपको क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। मैटर का स्टडी क्या कहलाता है, आपको केमिस्ट्री कहलाता है। अब हम लोग ये समझेंगे कि केमिस्ट्री में मैटर का तो स्टडी करते हैं। अगर वन सेंटेंस मुझे आंसर देना हो कि केमिस्ट्री क्या है, तो मैं बोलूंगा स्टडी ऑफ मैटर है। ओके, लेकिन साथ ही साथ हमें यह समझना होगा कि मैटर की किन किन चीजों का स्टडी करते हैं। तो चलिए पहले से नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए मैं लिख सकता हूं, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर क्या है, केमिस्ट्री है। ओके, स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री है। अब हम लोग ये समझते हैं कि मैटर कि किन किन चीजों का स्टडी करते हैं। तो सोचिए, यदि ये मैटर है तो इनके किन किन चीजों की, जैसे कि हम वाटर ले लेते हैं तो H2O का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कभी न कभी, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वाटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर, कोई भी मैटर, वाटर दिखा होगा तो उसे क्या करेंगे, हम उसको स्टडी करेंगे कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक, ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा, बॉन्ड एंगल कैसा होता है, ये सब केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। तो स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है। सेकेंड, कंपोजिशन। कंपोजिशन, तो जैसे कि कोयला लें तो कोयला किससे मिलके बना हुआ है, कंपोजिशन उसका क्या है, तो कार्बन मेडेड है, ओके, कार्बन से मिलके बना है, तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, ठीक। ये कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो दिस इज कंपोजिशन। तो सेकेंड चीज हम लोग क्या देखते हैं, कंपोजिशन। थर्ड चीज हम लोग क्या देखते हैं, ठीक, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज आइदर फिजिकल और केमिकल भी हो सकता है, ठीक। देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल, हम लोग दोनों तरह की प्रॉपर्टीज का डिस्कस करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी देख के पता कर सकते हैं, क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, ये सब क्या है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी है, ओके। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो रिएक्ट कैसा करता है, ओके, रिएक्ट यानी कि आपको कोई भी सोडियम के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें या किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो किसी से भी रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये उसका केमिकल प्रॉपर्टी है, ओके। इस तरह की चीजें केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। उसके बाद लास्ट है चेंज। लास्ट क्या है, चेंज, यानी कि उसमें चेंज क्या आएगा। चेंज भी क्या हो सकता है, आइदर फिजिकल और केमिकल चेंज, ओके। आप इसे भी समझ सकते हैं। तो हम लोग इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, केमिस्ट्री का डिफिनेशन, तो आप लिख लीजिएगा, ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन, ये सब कुछ किसमें, मैटर। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा, केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंज इन मैटर। अब यहां आप बोलोगे कि सर स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री है, तो आप क्या सिलेबस से रिलेट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसे स्टडी ऑफ मैटर ही केमिस्ट्री है, ओके। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने मेरी 9th क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, अगर सेपरेटली मैं कहूं तो 9th क्लास से ही केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। और याद कीजिए पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि सोचिए जैसे ही आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहला चैप्टर दिया जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास में, मैं इस बात को लेकर श्योर हूं, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग क्यों दिया गया है। व्हाई, बिकॉज क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये तो सीख लें, ये तो बच्चे को पता हो कि आसपास में कौन मैटर है, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग प्योर और इम्प्योर। देखिए ये भी क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। तो बच्चे को ये सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को हमेशा कि अगर आप पहले ये जान चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री स्टार्ट होते ही कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कौन कौन से मैटर्स हैं, तो दूसरे चैप्टर में ये सीखना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है। थर्ड चैप्टर में स्टूडेंट को यह सिखाया जाता है कि क्या है थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैटर्स जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, यानी कि वो भी क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। और फोर्थ चैप्टर में आप उसी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम और एटम के स्ट्रक्चर को आप वहां पढ़ते हैं, यानी कि फोर्थ चारों के चारों चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं, मैटर को ही स्टडी कर रहे हैं। इसलिए ये सारे चैप्टर्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अब मैं 10th क्लास प्रूव करता हूं कि आप पूरा अब मैं 10th क्लास प्रूव करता हूं कि आप पूरी तरह से क्या पढ़ रहे थे, स्टडी ऑफ मैटर ही पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज किसमें होगा, मैटर में। मैटर में केमिकल चेंज होता है, उसी को हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्म में पढ़ते हैं जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन, और उसी का एक फॉर्म केमिकल इक्वेशन होता है। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड
साल्ट, एसिड बेस साल्ट मैटर का ही टेस्ट है कि वो एसिडिक है या बेसिक है या साल्टी है। नेक्स्ट क्या, मेटल एंड नॉन मेटल्स, आप थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। मेटल, मैटर का क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है एलिमेंट, और एलिमेंट का फॉर्म होता है क्या, मेटल, और उसी को वहां आप पढ़ते हैं, यानी कि मैटर का ही स्टडी कर रहे हैं आप। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बोनेट कंपाउंड, वो भी एक एलिमेंट है, यानी कि वो भी मैटर है। उसके बाद चैप्टर है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, उसमें भी आप क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स आर मैटर। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैं चाहूं तो आपको 11th और 12th को भी प्रूव कर सकता हूं कि आप स्टडी ऑफ मैटर कर रहे हैं। तो अब आप श्योर हो चुके होंगे कि पूरी तरह से केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर और मैटर। ये आज का पहला और बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए केमिस्ट्री कैटलिस्ट चैनल के साथ। देखिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी बेसिक बातों पे भी डिस्कस करने वाला हूं और हायर टॉपिक्स पे भी डिस्कस करने वाला हूं, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करा रहा हूं। ओके, आप जिससे आपने केमिस्ट्री का ही डिफिनेशन पढ़ा होगा तो भारी भरकम डिफिनेशन दे दिया जाता है, लेकिन आप यहां देखिए कितना मैंने सिंपल वे में स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री। अब स्टडी क्या करेंगे भाई, तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड उसमें आने वाला चेंजिंग। ओके, तो थैंक यू।